आता ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री यांनी बैठक घेऊन हा आदेश देऊन टाकलेला आहे। आता तुम्ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकामध्ये तुम्ही समावेश होणार आहे। आइए आगे देखते हैं। मम्मी मम्मी जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। क्यों, टिफिन नहीं खाया? टिफिन कौन खाता है? हम सब तो सिर्फ स्नैक्स और बिस्किट खाते हैं। तुम्हारी इसी आदत की वजह से रोज टिफिन फेंकने में जाता है। मम्मी इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, जल्दी से पैसे दे दो। लो जाओ। इसी आदत की वजह से रोज टिफिन फेंकने में जाता है। भोजन का सम्मान करे, फेंके नहीं किसी को दान करे। भोजन का सम्मान करे, फेंके नहीं किसी को दान करे।
धनश्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज तो मेरी बहन का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बहन। थैंक यू। आज तो पार्टी बनती है। क्यों नहीं चलो तुम्हें किसी होटल में पार्टी देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर धनश्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आओ खाना खाते। वेटर वेटर चलो खाना लगाओ और पेट भर के खाना। बाप रे मेरा तो पेट भर गया। हमारा भी पेट भर गया। अरे आप लोगों ने खाना बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया। अरे हमने पैसे नहीं खाए, थोड़ी ना फ्री में खाए। आपकी बात सही है, आपने पैसे दिए। आप लोग अगर खाना वेस्ट नहीं करते तो किसी भूखे का आप लोग अगर खाना वेस्ट नहीं करते ये तो भूखे का सर्वांच्या टाळ्या जोरात आहे, परंतु मॅडमच्या टाळ्या जोरात नाही. कारण मॅडमच्या इच्छा नाही आहे की कॅन्टोन्मेंटच राहायला पाहिजे, परंतु सरकारची आदेश आहे. मैडम हम प्रेम विवाह करने वाले में से हैं. आपका भी प्रेम विवाह है, आपका भी पति IFS ऑफिसर है, हमारा भी पत्नी यही महाराष्ट्र से में हम उठाए. और केनेकर मैडम आपका भी प्रेम विवाह है, और पता नहीं किन किन का प्रेम विवाह है. हम जोर जबरदस्ती करेंगे. हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने बोला सब प्रेम से सभी वस्तु जो कैंटोनमेंट बोर्ड की सभी सुविधा इसके आगे छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका देगी, और उसकी शुभारंभ आज, उसकी साकरपुड़ा आज से शुरुआत पहले से हम फुसला रहे थे मैडम, पहले पानी दिए, फिर उसके बाद ड्रेनेज का कनेक्शन, ये अभी सब धीरे धीरे. मैडम लड़की पटाना बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान बात नहीं है. हमको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, हम आदमी लोगों को पूछो. हाँ, कितना तैयार होना पड़ता है, कितना प्लान करना पड़ता है. बट असोच ते मजाकीच्या बाब दुसरी, परंतु मॅडमच्या खूप इच्छा होती की मिड डे मील स्कीम का हे होणंही चाहिए. आणि ज्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्रींच्या बैठक संपल्या, आपल्या या भागाचे आमदार आणि सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांकडे मॅडमनी हे केलं, सर ये क्या महापालिका वाले लेते हैं, हमको खाना तक नहीं खिलाते. मैंने बोला कल से खिलाएंगे. कल से मैंने आदेश दिया, मैंने बोला कल से सर इतना जल्दी नहीं, एक अच्छा कार्यक्रम वगैरह लेंगे और उसका ये शुभारंभ 2-3 दिन की, ये 2-3 दिन के पहले की बात है. और आज सोमवार के दिन, आज एक अच्छा दिन के अवसर पर, श्रावण महिन्याचा अवसरवर पहिला श्रावण सोमवार आहे, बरोबर आहे. आणि पहिला श्रावण सोमवाराच्या दिवशी आपण हा मिड डे मील स्कीम असंच कॅन्टोन्मेंटचं पुरं मला काय पतले बितले दिखते नाही, असे अट्टाकट्टे आहेत. हाँ मजबूत है ना सभी. I see very less voice. Are you strong enough? Yes, that's a great thing. अभी हम हमारे मिड डे मील स्कीम खाके, और हमारा मिड डे मील स्कीम कोई नहीं बनाता, एक अनुभव. इनके लिए क्लैप करिए. तुम्हारा यूनिफॉर्म और इनका यूनिफॉर्म सेम ही है. और ये पूरे अपने स्कूल की नहीं, पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में जो महापालिका का सभी शाला है, सभी स्कूल को यही लोग खाना खिलाते हैं. और हर दिन आपकी खाने में आपको शायद हम पिज्जा नहीं खिला पाएंगे, बर्गर नहीं खिला पाएंगे, लेकिन आपको तंदुरुस्त रखने में, फाइट करने में, और विशेष करके लड़कियों को मजबूत करने में हमारा खाना बहुत पोषक रहेगी. क्योंकि जब इस स्कीम लॉन्च किया था, 1995 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2001 में लॉन्च किया. बढ़िया रहता है, लेकिन हमारा भी खाना अच्छा रहता है, क्योंकि ये अन्नामृत का खाना है और इसमें सभी पोषक रहते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन युक्त सभी फूड हम जो सभी बच्चे खाते हैं अच्छे. क्योंकि मैं बीच बीच में कोई भी स्कूल में जाता हूँ तो ज़रूर मैं वो खाना खाता हूँ. तो फिर आज आपको वो शुरुआत हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा.
और आकांक्षा मैडम ने बहुत आग्रह किया कि ये करो, तो हमने बोला चलो अभी करना ही है, अभी सभी कुछ लेना है तो पहले धीरे धीरे सभी कुछ करेंगे। अभी आपको स्कूल के लिए जो जो सुविधा चाहिए पहले ही आप आराखड़ा बनाओ इमीडिएटली। पांडे साहब, इमीडिएटली अपने को ये सुविधा स्कूल में देना है। और मैं प्रिंसिपल मैडम को बोलूँगा, उनको बच्चों को पहले रिक्वेस्ट करी कि क्या क्या उनकी प्रायोरिटी है स्कूल में। आपकी प्रायोरिटी नहीं, पहले बच्चों की प्रायोरिटी। उनसे एक फीडबैक लीजिए, क्योंकि मैडम बच्चे के साथ भी हम महापालिका में आना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं, आधा ही आना चाहते हो। और तुमको वही अच्छी एजुकेशन, क्योंकि तुम्हारे स्कूल से हमारे स्कूल और ज़्यादा बेहतर है, और आपके स्कूल को भी हमको बेहतर करना है। और तुमको रिसोर्सेज जो भी कम पड़ता है वो सभी, ग्राउंड भी है, वो भी ग्राउंड डेवलप करने के लिए हमारे बहुत चांस है, क्योंकि बहुत सारा कॉर्पोरेशन स्कूल्स में ज़्यादा बड़े ग्राउंड्स नहीं है। आपके स्कूल में अच्छा ग्राउंड है तो और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए हमको संधि है। तो हम जरूर अच्छे से अच्छे करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना, और जरूर एक तुमको जो चाहिए वो बनना, लेकिन सपना बड़ा देखना इतना जरूर, क्योंकि बहुत बार हम छोटे सपना देखते हैं फिर छोटे रह जाते हैं, फिर बड़ा सपना देखोगे बड़ा बनोगे, क्योंकि एक ही जिंदगी है। या इस जन्म में क्लर्क बनूंगा, अगले जन्म में ऑफिसर बनूंगा, ऐसा है क्या किसी के पास? एक ही जिंदगी है, पूरा जीना है, और बड़ा सपना देखना है, और उसके हिसाब से मेहनत करना है। क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल तो बंद ही हो गया, क्योंकि इतना छोटा स्कूल था, स्लम में था वो। फिर पढ़ाई किया, फिर पहले टिकट कलेक्टर बना, 9 साल के बाद फिर और पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद आईएएस ऑफिसर बना, और अपने शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर बना। इसलिए आप भी कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको सपना देखना है। कितना बड़ा होगा वो आपके हाथ में है। तुम छोटा सपना देखोगे छोटा ही रहोगे। तो इसलिए मेहनत करना, और मम्मी पापा की बात हमेशा सुनना, और कुछ भी होता है मम्मी पापा से जरूर 100% शेयर करना चाहिए। मम्मी पापा से शेयर करोगे क्या नहीं करोगे? हाँ। तो और जो जितना लगता है पूरा, ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, जितना पेट भर सकता है उतना खाना खिलाएंगे। क्या इतने ही खाने के? हाँ, पेट भरने तक, और उसके बाद लगा तो 10 मिनट नेक्स्ट पीरियड में सो जाना। पोट भरे सर, पोट भरे। हाँ, इनका नाम ही पोट भरे है। भगवान ने क्या क्या बनाए देखो, इन्होंने पोट भरून जेवण देण्यासाठी त्यांना असे प्रकल्पामध्ये करून टाकलं की तुमचा पोट भरून जेवा आणि मस्त 10 मिनिट झोपा पुढच्या पीरियड मध्ये। हम भी अकेडमी में यही करते हैं। अरे बताओ तुम भी, हम भी लंच के बाद जो पीरियड होता है वो टीचर के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं, सब सोए रहते हैं। तो जापान में भी एक पद्धत है कि खाने के बाद 10 मिनट एक नैप पीरियड रहता है। यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोचो, वो उनको सोने तो तुमको नहीं। प्रिंसिपल के बच्चे, टीचर भी सो रहे, बच्चे उठे और टीचर सोए रहे हैं, ऐसा ना हो। तो अच्छे से खाओ और अच्छे से पढ़ो, अच्छे बड़े बनो। बड़े बनने के बाद कभी हम कोई भी डिपार्टमेंट में रहने के बाद आपके एक दिन मिलना, सर मैं आप जब आए थे छावनी में, मैं वहीं पे पढ़ता था, ऐसा करके आप मिलो, मुझे बहुत आनंद होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी सांगितलं स्कूलला आम्हाला बेसिक जी आमची नीड आहे, डिजिटल बोर्ड्स, कम्प्युटर्स आणि वॉटर फिल्टर मंजूर। थँक्यू सो मच। नाव रिक्वेस्ट ऑफ सीओ मॅम, गाडी कधी पाठवतात यायला? आठवते सर लगेच। मॅडम हे जर झालं, हे असे झाला लग्न होण्यापूर्वीच हुंडा घेतले तुम्ही। तो साखरपुड्याचं सुंदर आणि लगेच मागून देतो। ये बात जाएंगे उसका खरं जो हमारे 2012 से जो प्रयत्न चल रहा था
और हमारे सीओ मैडम ने इसमें जो मिड डे मील के लिए जो ट्राई किया, और सब कमिश्नर साहब का सबसे पहले बहुत बहुत हार्टली धन्यवाद करता हूँ साहब आपका, क्योंकि ये हमारे छावनी कैंटोनमेंट के जो ये स्कूल के बच्चे हैं ये बहुत गरीब तबके से आए हुए हैं, कोई ऐसा कोई अच्छे कोई बड़े घर का कोई नहीं। तो मुझे अभी बात करना नहीं आ रही, तो आपने जो इनका मिड डे मील चालू किया उसके लिए वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। I request our CEO ma'am, Akanksha Tiwari ma'am, to felicitate our guests today. सर, और आपकी एक खासियत है, बड़ी बड़ी बातें आप हल्की सिचुएशंस में निकाल के ले जाते हैं। बट सर, जो आपने आज किया इसको हम कोई भी अदर ऑफिसर इस तरीके से नहीं देखता। वो ये कहते हैं जब भी आप हमारे पास आ रहे हैं हम तब शुरू कर देंगे, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा। एंड मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर आपको, थैंक यू सो मच। यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सब लोग हमारा पार्ट, आप लोगों ने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस देखे हैं, सब लोग हमारे चिट्ठियों का पार्ट रहे हैं, डिस्कशंस का पार्ट रहे हैं। मेरे स्टाफ ने, तारगे जी ने, वहाँ जो स्टाफ बैठे हुए थे, सब ने देखा है कि मैंने कितनी लड़ाई करी है कि एक बार बच्चों के लिए मिड डे मील आ जाए। देयर वाज नो अदर इंटेंशन अपार्ट फ्रॉम सर दैट दे गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विद व्हिच इट वाज लॉन्च्ड। तो सर, अगेन थैंक यू एवरीबॉडी यहाँ पे जो प्रेजेंट है कि बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। एंड सर, सिर्फ स्कूल मेरे लिए हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी होता है सर, सारे मेरी पोस्टिंग्स में। तो यहाँ पे भी यही कोशिश थी। शुरुआत में थोड़ी सी, ऑल्दो ये सब कुछ था, बट सर बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे। धीरे धीरे करके हम जोड़ रहे हैं सर। ये सर, आपके पास भी हमारी लड़की जाएगी तो सर अच्छी बन के जाएगी। अच्छा नेचर, वो कुकिंग सिखा रहे हैं सर, खाना बन गया आज। तो सर ऐसे हमारे बच्चे के पास सारी चीजें हो जाएंगी सर, सब गुण संपन्न करके आपके पास भेजेंगे ताकि आपके पास एक पॉजिटिव पहुंच जाए। तो बस सर, अब थैंक यू सो मच, ऐसे ही पॉजिटिव रहें सर। आपके जैसे लीडर की, आपके जैसे ऑफिसर की हम लोगों को जरूरत है। मैं सर आज भी आपको फॉलो करती हूँ सर, आप कुछ भी करते हैं, आई ऑलवेज लुक अप टू यू। बहुत जूनियर हूँ आपसे, फिर भी सर आपको हमेशा आके कुछ भी बोलती हूँ, आप हमेशा पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, घंटा और वो घंटी हमारे पास है नहीं, तो थाली और चम्मच बजा के सर इसको हम शुरू करते हैं। 1 2 3 वहीं पे सब करके बेटा चम्मच ले अब जैसे भी थोड़ा ऐसा फ्लैट वाला डबल आएंगे तो अच्छा होता नीचे से पकड़ो, नीचे से। क्या बनेगी, बड़ी होती है। बेटा चम्मच ले लो बेटा, आइए क्या नाम है? एप्रॉन वाले ताई लेके बोलिए, एप्रॉन वाले ताई, एप्रॉन वाले
రెడ్డి తెలుగురా తెలుగు వస్తుంది నాన్నగారు सर सर आपका हाथ आ नहीं रहा आती है। अरे सर 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 आप खड़े रहो, हम आपको वीडियो फोटो दे देंगे। सर ये पण होईल सेजल है, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। मैं मोबाइल यस सर। खाने एक्टिंग के लिए जाओ बेटे जाओ, सर को बेटे इनकी जान दो। प्रशांत सर के सर पास है मैडम, बैठो ना, आप बैठिए। और मेरी मम्मी आपका जैसे नाम ये लेके चल जा जिनको नहीं मिली वो ले लेंगे। बस चलो, अरे 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 हाँ बैठिए। नुमान सर, आप पे बहुत फोन आ रहे थे मेरे को, सर का नंबर दे, मैं नको कहाँ देते, मतलब स्क्रीन पे भी नहीं डाला मैंने, वाला ये परेशान हो जाएंगे, नंबर बदलना पड़ेगा। ये दे मैडम। मैम मेड ऑफ कोकोनट, यूज कोकोनट शेल्स। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसलिए हमने पैकिंग वैक्यूम प्लास्टिक से नहीं करी है। सर को भी पैकिंग मैंने पेपर से जरूर कोई फीडबैक दी आते रहेंगे अब रिश्ता हो गया तो अब रिश्ता हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर ने तो भाई यस मैम, क्या कहेंगे, आज छावनी कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम का शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? 2012 में ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ था इसी उद्देश्य से कि आसपास के बच्चों को, गरीब तबके के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। और जब सरकार ने मिड डे मील लागू किया था तो सभी स्कूलों के लिए लागू किया था। देश भर में 62 छावनियों में सभी स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है, पर पता नहीं यहाँ क्यों किसी दुर्भाग्यपूर्ण रीजन से शुरू नहीं हुआ। बट फाइनली आज का दिन है 14 जुलाई 2025। बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस के बाद, हमारे बहुत प्रयासों के बाद, प्रीवियस सीईओज ने भी प्रयास किए, एक लीडर के पॉजिटिविटी के कारण आज हमारे यहाँ पे मिड डे मील शुरू हो रहा है। और ये बोला जा रहा है कि कैंट का स्कूल वहाँ चला जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक्सटेंशन के बाद, तो चला भी जाएगा तो भी हमारे बच्चों को ये जो सुविधा थी वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो जहाँ पे भी पढ़ाई करें उनको ये सुविधा मिलती रहनी चाहिए। यही मोटिव से, इसी उद्देश्य से आज ये हम बहुत खुशी लागू कर रहे हैं। आई होप हमारे सारे बच्चे जिस भी घर से आते हो इस पौष्टिक और एक
पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किए गए इस मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत का लाभ उठा सकेंगे। महानगर पालिका कंटोनमेंट बोर्ड के विलीकरण की भी शुरुआत है। हम नहीं कह सकते, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते, बट यही सोच सकते हैं। इसी कारण से बहुत सारे काम पीछे हट रहे थे, यही सोच के कि हम कभी एक्साइज हो जाएंगे तो हमारे डेवलपमेंट का क्या मतलब है, वही लोग कर लेंगे, तो क्यों ना हम ही डेवलप करके दे दें। लोग तो वैसे भी यहाँ पे आ ही रहे थे, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आ ही रहे हैं, सड़क पर लोग चल ही रहे हैं। एक्सीजन अभी होता है, 6 महीने बाद होता है, कभी भी होता है, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। सिटीजन्स तो कंटिन्यू करेंगे रहना, तो इसी उद्देश्य से हमने किया था। कुछ सुरक्षा मंत्रालय से कुछ ऐसा नोटिस वगैरह आदेश का कुछ ऐसा इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एक्चुअली ये ऊपर लेवल पे चलेगा, हमको तो आदेश आएगा एंड में। बातें चल रही है, मोडालिटीज वर्कआउट हो रही हैं कि सिर्फ एक्सीजन कितने एरियाज का होना है। कुछ छावनी पूरी डिनोटिफाई हो जाएंगी, हमारी छावनी में कुछ पोर्शन जाएगा, छावनी बची रहेगी, तो उस हिसाब से अभी ऊपर से आदेश आएंगे। हम लोग ऊपर के आदेश का पालन कर रहे हैं। इस बार कमिश्नर साहब ने जैसे ही आपने कुछ मांग किया वो इमीडिएट उसको मंजूर किया, तो ऐसे ही आप नहीं चाहते ग्राउंड भी अच्छे से क्या होना चाहिए? ग्राउंड की बात कर रहे हैं? ग्राउंड और स्कूल का जो कंप्यूटर वगैरह जो बिल्कुल, तो हमने तुरंत मांग कर लिया है सर से, और सर ने हर चीज के लिए हाँ इसलिए भी बोली है कि पहले कभी किसी ने मांगा भी नहीं उनसे, हम मांग रहे हैं। उनके पास जाए ना जाए, हमको मिलेगा वो सुविधा, हमारे बच्चों को मिलेगी। मेरे पास या हमारे ऑफिस के पास नहीं आ रही है, हमारे बच्चों के पास आ रही है, तो मोटिव सर का भी क्लियर है। सर से अभी हमने 3 चीजें मांग करी हैं, स्मार्ट बोर्ड्स के लिए, मिड डे मील के लिए और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट के लिए। तो मिड डे मील हो गया, स्मार्ट बोर्ड्स आई थिंक इस हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएंगे, कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स, और बहुत जल्दी इक्विपमेंट्स भी लग जाएंगे, है ना। थैंक यू के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। क्या कहेंगे प्रशांत सर के साथ आज जो शुरुआत हुई मिड डे मील? सर्वप्रथम मैं हमारे आयुक्त जी श्रीकांत जी का और हमारे सीओ मैडम आकांक्षा तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे ओएस वैशाली केनेकर जी का, इन्होंने बहुत मेहनत ली है, और हमारे सीओ मैडम ने सबसे ज़्यादा मेहनत लेके ये मिड डे मील जो चालू किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यस, नमस्कार, मैं छावनी परिषद के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट वैशाली संजय केनेकर। आज सबसे पहले मैं हमारे जी श्रीकांत सर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने छावनी के गरीब जनता के लिए मिड डे मील का फैसिलिटी इधर शुरू की है। इससे हमारे छावनी के जो रेसिडेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। और मैं हमारे सीओ आकांक्षा तिवारी मैम को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक परिश्रम से ये बात आज साकार हुई है, यह हमारा सपना। इसके पीछे मैं और हमारे सीओ मैडम हम बहुत अथक परिश्रम कर रहे थे। इसके पीछे माननीय आमदार साहब संजय जी केनेकर सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद पर्सनली चीफ मिनिस्टर सर से मिलके उनसे डायरेक्शंस लेके डायरेक्टर ऑफिस पूना ऑफिस जो है वहाँ पर सर ने लेटर भिजवाया था सीएम सर से, जिसके वजह से हमारा मिड डे मील फैसिलिटी आज चालू हुआ है। जिस तरह आज देखे गए मिड डे मील की क्वालिटी क्या वही हमेशा रहेंगी ना? यस, बिल्कुल वही रहेगी, और हम लोग उनके कंटिन्यूअस संपर्क में रहेंगे ही, और ये चेक करते रहेंगे कि यस वही क्वालिटी मेंटेन रहे और हमारे बच्चे इसी तरह से खुश रहे। क्या क्या मांग की आपने महानगर पालिका से? हमने डिजिटल बोर्ड्स, कंप्यूटर्स, वाटर फिल्टर, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, ये और हमारे स्कूल के उन्नति के लिए और बच्चों के फीडबैक जो आएंगे उसके हिसाब से और भी क्या अच्छे हम सुविधाएं दे सकते हैं वो हम मांगने वाले हैं। कमिश्नर साहब ने कहा कि ये शुरुआत है, यस, साकार पूरा है, क्या कहेंगे? कमिश्नर सर ने बहुत ही सुंदर भाषण किया, भाषण नहीं बोलूँगी मैं, वार्तालाप किया। सर ने बोला कि भाई ये हमारा साकरपुड़ा आज हो गया, मतलब हमारा मिड डे मील चालू हुआ, तो उसी साकरपुड़े में मैंने तुरंत मांगे कर दी कि डिजिटल बोर्ड ये वो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स लगवा दो। तो सर ने भी वो मांगे तुरंत हमारे स्वीकार कर लिए हैं। और विलीनीकरण की शुरुआत है क्या? ये विलीनीकरण की शुरुआत है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बिकॉज ये चीफ मिनिस्टर लेवल पे ये सब कार्रवाई या चालू है। बस हम स्टाफ सब खुश है कारपोरेशन में शामिल होने के लिए। मैं संतोष कुमार बंसले, स्वच्छता निदेशक, छावनी परिषद, औरंगाबाद। अभी हमारा अच्छे कार्य आकांक्षा तिवारी मैडम, सीओ मैडम और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कारगे साहब, इनके मार्गदर्शन में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। और अभी हमारे जो इंदौर की जो एजेंसी है जो कचरे के बारे में बहुत अच्छा एक्टिव है, अभी फिलहाल में गिल्ला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग ले रहे हैं। 7 वार्ड में हम 7 आपकी रिक्शा भेज रहे हैं, हमारे ये व्हीकल भेज रहे हैं। मैं पब्लिक से ये कहूँगा सूखा कचरा और गिल्ला कचरा अलग अलग दीजिए,
सबको मैं ये अपील करता हूँ। धन्यवाद।